जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आई होप कि आप सब गुरु जी की ब्लेसिंग से, उनकी असीम कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। संगत जी, अगर आप फर्स्ट टाइम सत्संग सुन रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे ऐसे ही गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग आपको सुनने को मिले। और जब भी कोई नया सत्संग चैनल पर पोस्ट किया जाएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनना और सत्संग कहना दोनों से गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स पाने का ये मौका बिल्कुल भी ना गंवाएं। और संगत जी, अगर आप अपना सत्संग मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी ईमेल आईडी दे दी है और मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है। आप चाहें तो अपना सत्संग लिख कर या फिर ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग सभी संगत के साथ शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो टीना आंटी ने शेयर किया है। टीना आंटी भोपाल से हैं। तो संगत जी, सत्संग स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आप सब मेरे साथ एक बार आंखें बंद करके गुरु जी का मंत्र बोलेंगे, फिर हम आंटी से सत्संग सुनेंगे। तो चलिए संगत जी, आंखें बंद करिए और एक बार सच्चे मन से गुरु जी का मंत्र बोलिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो संगत जी, आइए सुनते हैं टीना आंटी का सत्संग उन्हीं की जुबानी। संगत जी, सत्संग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग बहुत ध्यान से सुनना चाहिए और संगत जी सत्संग पूरा सुनना चाहिए। तो अगली आवाज़ टीना आंटी की। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, आपका कोटि कोटि शुक्राना। आज मैं अपना चौथा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ गुरु महाराज की कृपा से। गुरु जी महाराज अपनी आज्ञा दीजिए, मैं अपना एक सत्संग शेयर कर लूँ। और उससे पहले मैं अपना मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी प्यारी संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। अपनी आज्ञा दीजिए मेरे गुरु जी कि आज का सत्संग शुरू कर सकूं। जय गुरु जी। जय गुरु जी प्यारी संगत जी। तो आज मैं आपसे अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, बहुत टाइम से मेरे गले के अंदर एक नॉट बनी हुई थी, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी गले में दर्द होता था और खाने पीने में भी प्रॉब्लम होती थी। तो सब जाने ने बोला कि ऐसे कैंसर हो जाता है, नॉट बन जाती है आपकी बॉडी में कहीं, तो वो कैंसर का रूप कर लेती है। तो संगत जी, मैं यही सोच रही थी कि हाँ शायद मे भी हो सकता है। डर भी लग रहा था मुझे, और लेकिन बच्चों के सामने मैं ये प्रटेंड कर रही थी कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा, गुरुजी सब ठीक कर देंगे। और अंदर ही अंदर मैं गुरुजी से तो यही सोचती थी, बोलती थी गुरुजी हो सकता है कि मेरे गले में कैंसर हो, अगर मुझे कुछ हो गया तो बच्चों कैसे करेंगे, कैसे मैनेज होगा, क्या होगा। और डॉक्टर के पास जाऊंगी तो वो इतने टेस्ट बता देंगी, ऑपरेशन करेंगी, और पता नहीं फिर मैं बचूंगी कि नहीं बचूंगी। क्योंकि संगत जी उन्होंने मुझे कहा था आपके गले से वो एक उसका पीस निकाल के उसको टेस्ट करने भेजेंगे कि वो क्या चीज़ है आपकी नॉट जो बना हुआ है, वो कैंसर तो नहीं है कि जिससे हमें आगे की हम प्रोसीजर शुरू कर सकें। तो संगत जी ऐसे करते मुझे मेरी बेटी डॉक्टर के पास लेके गई। उन्होंने यही सेम बताया कि आपको ऐसे टेस्ट करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे करके रिपोर्ट्स आएंगी। तो संगत जी मैंने उसको मना कर दिया कि नहीं, ये सब चीज़ें मैं नहीं कराऊंगी। बिकॉज़ मेरे जो जीजू हैं उनका भी ऐसे ही हल्का सा एक आइज़ का ऑपरेशन हुआ था, और वो बढ़ता बढ़ता उनको इतना प्रॉब्लम हो गई और वो चले गए दुनिया छोड़ के। तो उनको देख के ऐसा लगता था कि नहीं, सब बेकार है, कुछ नहीं, जो होगा एक ही बार होगा, जो होगा देखा जाएगा।
संगत जी दिन निकलते गए, अवॉइड करते रहे। एक दिन ऐसे ही मेरी फ्रेंड का फ़ोन आता है कि चल हम बड़े मंदिर चलते हैं, जस्ट कोविड के बाद। तो संगत जी हम लोग दोनों कोविड के बाद अ, बड़े मंदिर गए, और बड़े मंदिर सब बंद ही रहता था ऑलमोस्ट। लेकिन एक वहाँ पे सेवादार अंकल हैं जिनके साथ हमारी बहुत अच्छी पहचान है, तो वो हमें वहाँ पे लेके गए। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, वहाँ हमें मतलब हाफ एन आवर पूरा बिठाया गुरुजी ने अपने पास, जो कि वहाँ पे कोई संगत नहीं थी, कोई भी नहीं था संगत जी, कोई भी नहीं। गुरुजी के मंदिर में हम लोग प्रॉपर गुरुजी के पास चरणों में बैठे हैं हम, और इतना ब्लेस किया गुरुजी महाराज ने, इतना ब्लेस किया संगत जी, इतना ब्लेस किया कि वहाँ पे येलो बटरफ्लाई बार बार मूव हो रही थी, और ऐसा लग रहा था कि बस गुरुजी यहाँ ही हैं, यहाँ ही है और कोई भी नहीं गुरुजी के अलावा। एकदम शांत, एकदम पॉजिटिव वॉइस आ रही थी वहाँ पे। इतना अच्छा लग रहा था संगत जी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। वो दिन कभी भी नहीं आ सकते ज़िंदगी के, इतना अच्छा पल था जब हम गुरुजी के पास बैठे थे। आधे घंटे के बाद संगत जी हम लोग लंगर हॉल में लंगर करके, वहाँ पे सेवादार से खूब सारा हम लोगों ने प्यार सी बातें करी, गुरुजी के बारे में सुना और सब बातें की, मालिक काका से बात की। और फिर हम लोग वहाँ से गुरुजी की आज्ञा लेके मतलब अपने होटल के लिए चले गए। तो संगत जी हम लोग ऐसे ही जाते जाते वहाँ पे मार्केट में चले गए। लेकिन वहाँ जब हम मार्केट में गए तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि मुझे वॉमिटिंग आएगी, तबीयत ऐसे लग रही थी शायद ठीक नहीं है। संगत जी हम आते आते हमें रात को ऑलमोस्ट 8 साढ़े 8 बज गए होटल पे आते। तो मैं जस्ट होटल के बाहर मुझे ऐसा लग रहा था कि बस अभी वॉमिटिंग आएगी। और संगत जी इतनी गंदी तरह से मुझे वॉमिटिंग आई जो मैंने अपने होटल के जस्ट बाहर ही कर दी। और इतनी गंदी वाली वॉमिटिंग की जैसे कि पता नहीं अंदर से सब बाहर आ जाता है, वैसी वाली वॉमिटिंग। अदरवाइज़ मुझे इतनी वॉमिटिंग्स कभी भी नहीं आई। लेकिन फिर मुझे डाउट हुआ कि गुरुजी का तो मैं तो ठीक होना चाहिए था, मैं गुरुजी का लंगर प्रसाद खा कर आई हूँ, ये तो मेरा सारा लंगर प्रसाद बाहर निकल गया। पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, अवॉइड किया, घर होटल में जाके अपनी मेडिसिन वगैरह खाई संगत जी, और मैं सो गई। सोने के बाद सुबह तक मुझे यही सोचती रही कि गुरुजी का लंगर प्रसाद खा के मुझे वॉमिटिंग क्यों आई, आनी तो नहीं चाहिए थी, फिर क्यों आई। चलो, वो भी सब इग्नोर किया, और फिर रूटीन घूमना फिरना, और हम लोग नेक्स्ट डे अपने घर पे आ गए। घर पे आके भी संगत जी एक हफ्ते तक तो मैंने कोई नोटिस नहीं किया था कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन सडनली एक दिन ना मैं अपनी फेस मसाज कर रही थी, फेस मसाज करते इससे नेक पे मैंने किया ना वो, क्योंकि नेक पे ऐसे अगर आप हाथ लगाते हो, इवन कि अगर आप मिरर में भी देखते हो ना, तो आपको वो दिखती थी। लेकिन जब मैंने वैसे मसाज करते एकदम मेरे को याद आया कि मेरी वो गिटान कहाँ गई। संगत जी तब मुझे गुरुजी ने रिमाइंड करवाया, पुत्र जो तेनू उल्टी आई सी, मैं तेरे सारे कष्ट बाहर कड्डे ने, जो तेनू प्रॉब्लम सी। संगत जी मुझे बिना ऑपरेशन से, बिना कोई मेडिसिन खाए, बिना ही वो गुरुजी ने मेरी जो गले में इतनी बड़ी नॉट थी वो रिमूव कर दी। तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है संगत जी। मिरेकल मेरे लिए तो बहुत बड़ा है ये, गुरुजी का इतना बड़ा मिरेकल है संगत जी कि मैं आपको क्या ही बताऊं। जो इंसान एक मेडिसिन खाने से मैं डरती थी, इवन कि ऑपरेट करवाने के लिए भी मुझे डर लगता था, वो गुरुजी ने एक अपना लंगर प्रसाद खिला के मुझे वॉमिटिंग करके वो मेरा पूरा की पूरा निकाल दिया। संगत जी आप सोचो ये क्या है, ये मेरे गुरुजी महाराज का चमत्कार नहीं है तो और क्या है। उनकी इतनी भरपूर ब्लेसिंग है, इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग है, मैं क्या बताऊँ संगत जी। मेरे पास जो आज मैं हूँ ना, वो भी गुरुजी की वजह से ही हूँ। गुरुजी ने मुझे बार बार लाइफ ब्लेस की है संगत जी। और मेरी हर छोटी से छोटी
इच्छा पूरी की है गुरु महाराज ने। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज आपका, अनंतम शुक्राना। हर बार गुरु जी का यही मैसेज है, पुत्र फिक्र ना कर, मैं तेरे ना आना, क्यों चिंता करती हैं। बार बार गुरु जी का मैसेज आता था और मैं यही सोचती थी पता नहीं क्यों एक ही बार मैसेज आता है, हर बार एक मैसेज आता है। मैं हो सकता है बार बार कोई एक ही चीज़ को रिपीट करता होगा, जैसे हम लोग भी कभी कोई गाना सुनते हैं तो एक ही चीज़ को बार बार सुनते हैं। मैं हो सकता है कि ऐसा होता, लेकिन संगत जी वो मैं गलत थी। गुरु महाराज जी ने वो करके दिखाया और वो गुरु जी ने जो मैसेज दिया था कि पुत्र मैं तेरे ना आना, वो सच में अंग संग है गुरु जी महाराज, सच में अंग संग है। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप मेरी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, हर प्रॉब्लम को मेरी ठीक कर देते हो और इतने प्यार से सुनते हो संगत जी। गुरुजी महाराज हर चीज़ हमारी सुनते हैं, हर चीज़ जो आप दिल से बोलते हो गुरुजी महाराज वो आपकी पूरी करते हैं। यही है हमारे पिता, यही है हमारी माता। मेरे माता पिता नहीं है संगत जी, सिर्फ गुरुजी महाराज जी हैं और इनका मैं जितना शुक्राना करूं उतना शुक्राना कम है। मेरे गुरु महाराज अनंतम अनंतम शुक्राना आपका, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज। सब पे अपनी मेहर कृपा करना, सब पे अपना प्यार बरसाना, हर किसी की मुसीबत पे आप अपना कृपा बनाए रखना मेरे मालिक। सबको सुख शांति की दात बख्शीश करना मेरे गुरु जी महाराज। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी, उससे पहले मैं अपना मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। अब मैं अपना सत्संग नेक्स्ट टाइम फिर से एक आपको सुनाऊंगी, उसके लिए आज्ञा दीजिए। जय गुरु जी।